तो आज सियासत के मैदान में राज्यसभा के लिए कई राज्यों में वोटिंग हो रही है, लेकिन सियासत के जानकारों की सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है, जहां राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब वहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया का समय है। वैसे तो 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी के खाते में और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन 10वीं सीट पर उत्तर प्रदेश में बड़ा पेच फंसा है और वो पेच पड़ा है क्रॉस वोटिंग से। हमारे सूत्रों के मुताबिक यूपी में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। मौजूदा तौर पर भले ही इसमें बीजेपी को राज्यसभा में जीत मिलती दिख रही हो, लेकिन इस एक कदम से बीजेपी ने यूपी के लिए कई निशाने साधे हैं। इसी के बाद से यह कहा जा रहा है कि यूपी के 2 लड़कों के साथ खेला हो गया। कैसे, उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए आज यूपी में दिन भर राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। बीजेपी अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए और विधानसभा के अंदर वो आ चुके हैं। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज को वोट देना। मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं। दावे भी हो चुके हैं, वोट भी पड़ चुके हैं और चोट भी लग चुकी है, मगर किसको कितनी, अभी इसमें कुछ देर का इंतजार है। लेकिन जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, उससे काफी हद तक उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का परिणाम करीब करीब तैयार है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए दुखदाई हो सकती है, तो एनडीए गठबंधन के लिए सुखदाई नजर आ सकती है। कैसे, उसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 10 सीटों के लिए वोट पड़े हैं, लेकिन चुनाव मैदान में कुल प्रत्याशी 11 हैं। इनमें से 8 बीजेपी के और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। इस पूरी लड़ाई में बीजेपी की 7 और समाजवादी की 2 सीटों पर पहले से ही जीत तय है, लेकिन 10वीं सीट पर मामला फंसा हुआ था। सभी 8 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के पास एनडीए गठबंधन और बीएसपी के उमाशंकर सिंह से मिले वोट के बाद कुल 228 विधायकों के वोट हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास कुल वोट देने के लिए मौजूदा समय में 108 में से 106 विधायक ही मौजूद हैं, 2 जेल में हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इसमें खेल ये हुआ है कि राज्यसभा की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अखिलेश की तरफ वोट ही नहीं किया। उनमें से भी 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, जबकि गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी वोट डालने ही नहीं पहुंची। अगर ये बात सही है तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के पास बाकी रह गए सिर्फ 98 विधायक। उसके साथ कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं, यानी क्रॉस वोटिंग के बाद ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास कुल 100 विधायकों के ही वोट बचे होंगे। दूसरी तरफ अगर 7 समाजवादी विधायकों ने बीजेपी को वोट किया तो उसका वोट बढ़कर 295 हो जाता है। इस तरह से राज्यसभा में जीत के लिए पहले के जरूरी 37 वोट के बजाय अब सिर्फ 36 वोट की दरकार रह जाती है। कैसे, वो आंकड़ा भी आपके सामने है। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे बीजेपी के पास 295 वोट हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 100 वोट होंगे। कुल वोट 395 है, जिनका औसत निकाला जाता है तो वो 36 वोट के करीब आता है। ये 36 वोट वाला आंकड़ा क्या कहता है, अब इसे भी समझिए। अगर 36 वोट को आधार माने तो बीजेपी को 8 सीटों के लिए 288 वोट चाहिए और उसके पास क्रॉस वोटिंग के बाद 295 हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को ऐसे हालात में राज्यसभा की 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है, क्योंकि तीसरी सीट के लिए सिर्फ 100 ही वोट बचे होंगे। हालांकि खबर है कि बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा से भी एक विधायक ने समाजवादियों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अभी वो पुख्ता नहीं है और उसका किसी को फायदा भी नहीं होना है। हालांकि अब तक सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े मिल रहे हैं वो राजनीतिक समीकरण की कहानी बयां कर रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो इसके जरिए कहने को तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है, लेकिन इसका सीधा असर कांग्रेस पर भी पड़ेगा और वो यूपी की सियासत से पूरी तरह दूर हो सकती है। इसका पूरा गणित अगली खबर में।
और अब आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव की 8 सीटों के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को साधने के प्लान में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। वो प्लान जिसका कल ही ऐलान हुआ था, जिसके तहत बीजेपी उत्तर प्रदेश की उन सभी 16 लोकसभा सीट्स पर बड़ा होमवर्क करेगी जिन्हें वो पिछली बार 2019 में हार गई थी। मतलब हारी हुई सभी सीटों पर समीकरण को बीजेपी के पक्ष में करना। कैसे, वो समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि बीजेपी के पक्ष में किन किन समाजवादियों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है, उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उनमें मनोज पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक, ऊंचाहार से राकेश सिंह विधायक हैं, गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक, और समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह गोसाईगंज से, राकेश पांडे विधायक जलालपुर से, विनोद चतुर्वेदी विधायक कालपी से और पूजा पाल विधायक चायल से। इसके अलावा आशुतोष मौर्य विधायक बिसौली से और समाजवादी पार्टी विधायक महाराजी प्रजापति गैर हाजिर विधायक रही और ये अमेठी से हैं। इसके अलावा खबर है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी एक विधायक उमाशंकर सिंह ने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये समझिए कि इन विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने या वोट ही ना करने के क्या मायने हैं। तो अब विपक्ष के बागियों के बारे में भी आपको हम विस्तार से जानकारी देते हैं। ये समझिए कि अगर रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से मनोज पांडे बीजेपी के पक्ष में आए, अदिति सिंह पहले ही बीजेपी में आ चुकी हैं, इस तरह से रायबरेली में 2 विधानसभा कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी हैं। इसी तरह अमेठी से समाजवादी पार्टी के 2 विधायक उससे दूर होते दिख रहे हैं। एक तो गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह क्रॉस वोटिंग करते दिख रहे हैं और दूसरा अमेठी से महाराजी प्रजापति, जिन्होंने वोट ना करके अखिलेश को चोट पहुंचाई। अमेठी की बाकी 3 विधानसभा पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी को भी कमजोर कर चुकी हैं। संदेश अमेठी में बीजेपी ने खुद को मजबूत करने का दिया है।